एपिसोड के शुरुआत में हमें जिनू को दिखाते हैं वो बहुत ही मुश्किल में था। अब वो सोचता है कि उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन हो गया है, अब क्या होगा। और मेरे पास कोई और सहारा नहीं है, मुझे बचना है तो इन सभी को हराना पड़ेगा। तो इस तरह ये लड़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही वो सोचता है कि इसके पास स्टेमिना खत्म हो रहा है, ना ही वो मर्डरस इंटेंस इस्तेमाल कर पा रहा है, ना ही स्टील्थ मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है, पर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता है इन लोगों के सामने। इसके बाद वो एक के बाद एक सोल्जर नाइट को हरा रहा था। वो हार मानना नहीं चाहता। इसके बाद उसे कुछ भ्रम जैसा हो रहा था। उसे कुछ लोग कह रहा था कि वो हर हंटर्स में से सबसे कमज़ोर है। वो बीच में ही बैठा होता है। उसके बाद उसे पुराना सेल्फ आकर कहता है कि तुम खुद को खतरनाक चीज करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो, तुम तो एक ई रैंक हंटर हो और अब देखो तुम कितने ताकतवर हो चुके हो, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है ना। अगले सीन में हमें हंटर एसोसिएशन मेंबर गोन हिन को दिखाते हैं। वो थर्ड जेजो एलन रेड के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि उस समय मेरा बॉडी लड़ाई के लिए फिट नहीं था, इसलिए मैं नहीं था और वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए थे और जो लोग बच गए उन लोगों का दिमागी तौर से चोट लगा हुआ है। फिर से हमें जिनू को दिखाते हैं। उसका पुराना सेल्फ उसे कहता है कि अभी मैं पहले से ऊंचा और अच्छे शेप में हूँ और दिखने में भी स्ट्रांग हो चुका हूँ, पर यह सब बाहर से दिखने में है, अंदर से मैं अभी भी कमजोर ही हूँ, है ना। इसी दौरान ही एक सोल्जर नाइट आकर जिनू के ऊपर हमला करते हैं। जिनू किसी तरह उस वार से बचता है। इसके बाद फिर से जिनू का पुराना सेल्फ इसे कहता है कि ए रैंक हंटर जिनू, तुम इस दुनिया में अपना जगह नहीं जान पाए हो। वो गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसी दौरान ही एक नाइट आकर उस पर हमला करते हैं पीछे से और उसके सर से खून बाहर निकल के आता है। इसके बाद जिनो लगभग हार मान ही चुका था। उसी दौरान ही उसका पेनल्टी टाइम शुरू होता है। असल में उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे पेनल्टी जोन में भेज दिया गया। जिनो सोचता है कि इस पेनल्टी ने मेरा जान बचा लिया। वो कुछ पोषण पीते हैं अपने आप को रिकवरी करने के लिए। वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर जिनो को ज़्यादा मेजर इंजरी हुआ है तो इस पोषण से वो रिकवरी नहीं कर सकेगा। जिनो सोचता है कि अगर इस तरीके से मैं रिकवर नहीं हो सकता हूँ तो मुझे लेवल अप करना होगा। उसी दौरान ही उस पेनल्टी जोन में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं जो पहले भी आया था। जिनो ये सब देखकर सोचता है कि अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसके बाद वो एक के बाद एक उन मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। जिनो हर एक मॉन्स्टर को वहाँ पे मार चुका था। उन लोगों के ऊपर वो बैठकर कहता है कि मेरे पास अभी भी 10 मिनट बाकी है, तब तक मैं अपने गियर को ठीक कर लेता हूँ। उसे एक टैगर मिलता है। असल में ये नाइट टैगर है, खास करके नाइट्स को मारने के लिए काम आएंगे। साथ ही साथ उसके पास एक रन स्टोन भी है। इग्रिस को मारते समय से ये मिला है, वो इसका भी इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो उस डंजन में सर्वाइव कर सके। जिनो को फिर से उस डंजन में भेज दिया जाता है। अगले सीन में हमें हंटर सोई को दिखाते हैं। उसके सामने स्ट्रंग हंटर शाह हेइन भी बैठी हुई थी। उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उस हेलीकॉप्टर में बैठने से, इसलिए मिस्टर सोई से माफ़ी मांगते हैं। उसी दौरान ही उसका पायलट मिस्टर सोई को कहता है कि यहाँ पे कुछ दिखा है। फिर से हमें जिनो को दिखाते हैं। वो इस डैगर से हर एक नाइट को मार रहा था। वो कहता है कि ये नाइट किलर डैगर बहुत ही काम का है, पर वो कहता है कि मैं लेवलिंग अप नहीं हो पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। वो देखता है कि उन लोगों का मेस उस मैजिक टू कास्ट कर रहा है पर कोई हमला नहीं आ रहा है। जिनो देखता है कि वो मेस असल में समनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। ये नाइट्स तो इसके लिए एक हथियार की तरह है, वो नाइट्स को ही समन कर रहा है। इसलिए जिनो सोचता है कि मैं इन लोगों को तो हरा सकता हूँ पर मुझे इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए वो सीधा उन मेजेस को ही मारने के लिए चले जाते हैं। वो एक के बाद एक मेजेस को मार रहा था। कुछ मेज मिलकर एक गोलम बनाते हैं। गोलम जिनो को मारने के लिए आगे बढ़े। जिनो उस गोलम से भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं पर वो पहले से मार नहीं पाता। इसके बाद वो सीधा उन मेजेस को मारने के लिए चले जाते हैं, पर वो नाइट्स भी मेजेस को बचाने के लिए कोशिश करता है, पर जिनो किसी को नहीं छोड़ता। वो हर किसी को मार देते हैं, उन मेजेस को भी मारता है और आखिर में उस गोलम को भी खत्म कर देते हैं। इस तरह जिनो अपना क्वेस्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद उसके स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ होता है। वो शेडो आर्मी को बुला सकते हैं और लिखा होता है कि उसे एक नया जॉब मिला है नेक्रोमोनार्क का। जिनो कहता है कि मैंने अब तक कुछ भी सिलेक्ट किया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि नेक्रोमोनार्क तो एक मैजिक टाइप क्लास है जो कि समन करता है अनडेड मॉन्स्टर को सर्वेंट की तरह, और मैं तो एक असासिन हूँ, मैं तो क्लोज रेंज कॉम्बैट करता हूँ। अगर मैंने नेक्रोमेंसर सिलेक्ट किया तो मेरा पहले किया हुआ हर काम वेस्ट हो जाएगा। वो स्क्रीन में देखता है कि येस और नो का ऑप्शन है। वो नो सिलेक्ट करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको फिर से पूछता है कि येस और नो करने के लिए। वो ना चाहकर भी येस चूज करता है। इसके बाद उसका ये येस एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो शैडो मोनार्क का ताकत हासिल कर लेते हैं। उसको उस सोल्जर्स में से कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं और सोल्जर्स में से असल में कुछ काला धुआं जैसा भी निकल रहा होता है। जिनो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जगाने के लिए। ये सोल्जर जब जाग जाते हैं जिनो एकदम ही इम्प्रेस हो जाते हैं। जिनको एक आइडिया आता है कि वो इग्रिस को भी जगाएंगे। इसके लिए उसे 11 शेडोज की ज़रूरत होता है, इसलिए वो 11 सोल्जर से उस शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है इग्रिस को जगाने के लिए।
पर उसे और 2 शैडो की ज़रूरत होता है जिन्हें वो भी 2 सोल्जर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। पर इग्लिस उसके कंट्रोल में नहीं आता, वो जागता ही नहीं। इसलिए जिनो उसे कहता है कि तुम मुझे सर्व करो बजाय उस थ्रोन को जिसमें कोई नहीं है, बहुत पहले ही गुजर चुका है। और इग्लिस ये बात सुनकर जाग जाते हैं। इसके बाद वो और बाकी सभी सोल्जर जिनो के सामने घुटने टिकते हैं। जिनो ये सब देखकर एकदम ही इम्प्रेस होता है। इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है और ये सीज़न भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।